पेप वापस आ गया भाई। पेप आ गया भाई। पेप आ गया भाई। आना ही था, पेप को वापस आना ही था। लोगों को समझ क्यों नहीं आता, पेप इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियन दिस फुटबॉल हैज एवर सीन। क्यों वापस नहीं आता भाई? तुम्हें क्या लग रहा था कि वो एक जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन नहीं थी निकालेगा, वो वापस नहीं आएगा इस सीजन? आना ही था उसे भाई, इनएविटेबल था ये वापस आना। पर मेन क्वेश्चन ये है कि उसको वापस क्यों आना है? क्यों आना है वापस भाई? क्या प्रॉब्लम है? एक साल ही बचा है कॉन्ट्रैक्ट का, मजे कर, पैसे ले, निकल यहां से। नहीं, नहीं निकलना। जिद है भाई, ऑब्सेशन है, पागल है, संकी आदमी है। पेप इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्सेस्ड प्लेयर और कोच आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। भाई ऑब्सेस्ड है वो, जीतने से ऑब्सेस्ड है। उसे हार नहीं, उसे पचती नहीं है हार। वो जीतना चाहता है, वो एक संकी आदमी है जो जीते बिना रह नहीं सकता। पागल है भाई पेप भाई, निकल जा यार। अब तक हमें क्या लग रहा था पेप क्या करेगा? एक साल बाकी है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या करेगा? एक साल मजे मारेगा सिटी में और फिर चला जाएगा, कोई नेशनल टीम पकड़ लेगा या कोई क्लब जैसे रिटायरमेंट ले लेगा या कुछ कई छोटे मोटे काम में लग जाएगा, अपनी चिल करेगा, एंजॉय करेगा। जो अपनी मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, टकले उसे सही कर ले। पर नहीं, नहीं करेगा भाई मैरिज लाइफ सही उसने इतना इतना पागल आदमी है, उसने अपनी मैरिज लाइफ सही कर ली क्योंकि वो फुटबॉल में वापस आ सके। उसकी मैरिज लाइफ बिगड़ गई थी, उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई थी कि भाई ये बंदा ऑब्सेस्ड है फुटबॉल से, इसके साथ नहीं रह सकती मैं, ये पूरे दिन फुटबॉल ही देता, हमें टाइम ही नहीं देता। उसने वो भी सही कर लिया। तुम्हें क्या लगता है कि वो फील्ड पे फुटबॉल पे कुछ छोटा सोल्यूशन नहीं निकाल पाया? निकाल लिया सोल्यूशन उसने। आ गई सिटी, वापस आ गई, अब करो प्रीमियर लीग वापस से जीतो। पेप इतना ऑब्सेस्ड है जीतने से, ये तुम इस बात से अंदाजा लगा लो कि पेप ने जब जब पेप ने अपना पैर, अपना जो टकला बाल है, उसने वो प्रीमियर लीग में एंटर किया था, तब से पेप कितनी प्रीमियर लीग जीत चुका है भाई? कितनी? पेप 6 प्रीमियर लीग जीत चुका है भाई, 6 प्रीमियर लीग। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24। भाई मेरे को बोलते हुए 10 सेकंड हो गई। ये बंदा जिस लीग में गया है उस लीग में उसने झंडे गाड़े, झंडे। स्पेन में सब कुछ जीत लिया, जर्मनी में जीत लिया, प्रीमियर लीग उखाड़ के रख दी। पेप है ऑब्सेस्ड जानवर, जानवर है वो, जानवर। वो जीतना ही जानता है, वो जीत के बिना जाएगा नहीं, एक और प्रीमियर लीग जिता के बिना जाएगा नहीं वो सिटी से। बंदा दो दो ट्रेबल जीत चुका है भाई, 2 ट्रेबल, दोनों अलग अलग कंट्रीज। अब हम देखते हैं पेप ने ऐसा क्या टैक्टिकल चेंज कर लिया जिससे सिटी अब ऐसा लग रहा है कि भाई फाड़ देगी अगले सीजन। सिटी भाई, सिटी से सब डर रहे भाई। मड्रिड मड्रिड की बात कर रहे हैं, बार्सिलोना की बात कर रहे हैं, पीछे से सिटी निकल के जीत ना जाए वापस से सब कुछ। भाई पेप कर सकता है भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ पेप भाई, हमें जीतने दे एक बार, एक बार जीतने दे हमें यूसीएल भाई, फिर तेरे को जो जीतना हो जीत लेना, तू चले जाना इधर से भाई, टकले जीतने दे एक बार। ये फोटो देखो एक बार, तुम फुल बैक्स है वो डोकू और साविनियो के साथ विल विट को जो है होल्ड कर रहे हैं, जो बर्नार्डो सिल्वा और रेनडियर्स जो है वो लाइन पे ड्रॉप कर रहे हैं रॉड्री के साथ। डोकू और साविनियो दोनों ही बहुत ही इनसाइड कर रहे हैं, फुल बैक्स जो है वो इन्वर्ट करके रखे हुए पेप ने। ये नया नहीं है भाई, ये करता रहता है, ये ऐसे ही करता है। और जुवेंटस बेचारी पूरी टीम, इन्होंने मैन मार्क करके रखा था सिटी के प्लेयर्स को, मैन मार्क करके दिखाती। ये फोटो देखो तुम लोग, मैन मार्क करके रखा हुआ है सिटी को इन्होंने। और जो बर्नार्डो सिल्वा और रेनडियर्स है भाई, वो थोड़े इनसाइड आ रहे हैं, डीपर पोजीशंस में आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब उन्होंने जो मैन मार्क किया हुआ है प्लेयर, वो भी उनके साथ डीपर पोजीशंस में आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, डोकू और सविनियो जो है उनको बहुत ही ज्यादा स्पेस मिल रही है, जो इनसाइड आ रहे हैं, क्योंकि 2 बंदे जो थे उधर, उनको वो रेनडियर्स और बर्नार्डो सिल्वा उनके साथ डीपर पोजीशंस में लेके। और यही तो मेन ट्रिगर था डोकू और साविनियो के लिए। वो लोग चले गए अंदर, स्पेस मिल गई उधर, वो लोगों ने खींच लिया, बर्नार्डो सिल्वा और रेनडियर्स ने प्लेयर्स को खींच लिया, और डोकू और जो साविनियो थी उनको उधर स्पेस मिल गई ड्राइव करने की, और उधर बॉल लेने की भी स्पेस मिल गई। अब उधर स्पेस ही स्पेस है। और ये चीज पिक कर ली एडरसन ने। ये बंदा तो कर ही लेगा ना पिक, मार दी लंबी बॉल। पर इससे सिटी मैसेज क्या देना चाह रही है? जो आगे फेस करने वाले टीम है उनको ये मैसेज दे रही है कि भाई हमें मैन मार्क ना कर लियो, खोल देंगे तुम्हें, खोल देंगे। तो इससे मैसेज पास कर रही है कि मैन मार्क तो मत करना हमें। तो इससे एक ऑप्शन जो है वो पेप निकाल रहा है, ऑपोजिशन टीम जो सोच रही है उससे। पेप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि एडरसन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बहुत ही अच्छे पासेस वो जो है बहुत ही अच्छे से पिक करते हैं हालैंड और मार्मुश को। ये देखो 4th गोल ऐसे ही पड़ा। और अगर जुवेंटस जो है वो हॉरिजॉन्टल कवरेज रखेगी डिफेंस लाइन पे, तो एडरसन जो है वो आसानी से डोकू और साविनियो को फाइंड करेगा, आसानी से। बच्चों का खेल है उसकी। जो एडरसन का रोल है वो जुवेंटस अच्छे से समझ नहीं पाई, जिसकी वजह से जुवेंटस पिट गई है भाई, बुद्धि पे
पिटाई। ये पिक्चर देखो भाई, तुम कितने आगे है, ये लोग कितने आगे है भाई, सबको आगे करके रखा हुआ है। विंगर्स जो है वो विड्थ को होल्ड कर रहे हैं, और ये शेप जो है वो कोई नया शेप नहीं है जो हमने सिटी की तरफ से देखा है, ये लोग करते रहे, यही चीज करते रहे। ये पिक्चर देखो भाई, जो ब्यूटी है उसकी, जो एबिलिटी है टू आइडेंटिफाई द रन्स, ही चेंजेस हिज सपोर्ट पोजीशन टू ऑफर डेप्थ एंड क्रिएट दिस सेकंड गोल। जो सेकंड गोल आया है वो पूरी पूरी नूनेस की वजह से आया है, जो रन निकाला है। ये जो है छोटी छोटी चीजें जो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट या बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर, जो बिगेस्ट टैक्टिकल चेंज जो पेप ने किया है वो डोकू के साथ किया है। डोकू भाई, डोकू एक ऐसा विंगर था पिछले सीजन जो जिसको एक रोल डिफाइन करके रखा हुआ था कि भाई तेरे को आगे 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 जाना है, फिर बैक पास कर लेना है, जो ग्रिलिश के साथ किया था। पर डोकू एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा है जो ये सिर्फ इतनी चीजें नहीं कर सकता। डोकू बना हुआ है बहुत सारी चीजें करने के लिए, बहुत सारी चीजें उस पर डाली जा सकती है और उससे बहुत सारा इम्पैक्ट जो है वो लिया जा सकता है, और जो पेप समझ गया। रामिया इधर देखो भाई, डोकू इज ऑन द राइट नेक्स्ट टू साविनियो, द 3-man साइडलाइन कनेक्शन बिकम्स 4। इससे क्या होता, नाउरी है वो विथ होल्ड करे, जिसकी वजह से सिटी जो है वो कवर नहीं कर सकती काउंटर प्रेसिंग पोजीशंस को बॉक्स के एज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि ये चीज कैसे डेवलप करेगी, ये स्ट्रक्चर कैसे जो फ्रीडम दे रखी है डोकू को वो इम्पैक्ट करेगी रेस्ट डिफेंस स्ट्रक्चर में टू काउंटर प्रेस। जब जब डोकू जो है विंग पे विथ होल्ड करता है, तब सिटी हैव 3 रेस्ट डिफेंस स्ट्रक्चर्स विद रॉड्री एंड दो और प्रिवेंटिंग एनी इजी एस्केप ऑन द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो डोगू की और प्लेयर्स की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये तुम्हें कॉस्ट कर सकती है। ये रिस्की फुटबॉल है, थोड़ा रिस्क पे प्लेयर है इसमें कि डोकू को पहले डोकू इधर विथ को होल्ड कर रहा है, पर जब इधर डोकू नहीं होगा, जब डोकू लेफ्ट विंग पे चले जाएगा, जब डोकू इनसाइड आ जाएगा, इन्वर्ट कर लेगा, तब इधर कौन विथ को होल्ड करेगा? तब जो है वो फुल बैक्स आएंगे और उधर विट्स को होल्ड करेंगे। पर इधर जब फुल बैक आएंगे तब इधर जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी काउंटर अटैक में। तो ये रिस्क जो है पेप ले रहा है। लेट्स सी हाउ इट वर्क। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो सिटी कुक कर रही है इस समर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सिटी ट्रांसफर मार्केट्स में भी बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही अच्छी चीजें कर रही है सिटी, एंड पेप को मत भूलना भाई, ये ले जाएगा सब कुछ अगले सीजन। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखो पेप पे। पेप से कंप्लेन क्या रहती थी कि पेप जो है वो अडेप्टिव कोच नहीं है, पेप अपनी मर्जी का करता है, उसकी फिलॉसफी जो है वही उस तरीके से वो करेगा। इस सीजन पेप ऐसा नहीं कर रहा। लास्ट सीजन जो डिजास्टर क्लास हुई थी उसके बाद जो पेप है वो अडेप्ट हो रहा है, वो नई नई चीजें ट्राई, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई होप पेप जीतने दे भाई, किसी और को जीतने दे।